सिंह कह रही हैं कि गोपालगंज वाले स्टेज शो में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं इतनी ज्यादा टूट गई थी, इतनी निराश हो गई थी, मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो गई थी कि उस स्टेज शो के बाद 3-4 महीने तक मैंने कोई प्रोग्राम ही नहीं किया था। और अभी भी मुझे प्रोग्राम करने में इतना डर लगता है, मैं वो सब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं किसी मंच पर खड़ी होकर एक गाना गा सकूं। ऐसा नहीं है कि लोग अब मुझे कहीं स्टेज शो के लिए नहीं बुलाते, बल्कि उस घटना के बाद मेरे पास पहले से और ज्यादा काम आने लगे हैं। पहले से ज्यादा लोग मुझे स्टेज शो के लिए अलग अलग जगह पर बुलाते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग मुझे स्टेज प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि आप जो कहेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा, बस आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको हम मुंह मांगा पैसा देंगे। जबकि सब लोग मेरे फीस अच्छे से जानते हैं कि हम एक स्टेज शो का कितना पैसा लेते हैं। मतलब लोग मेरे एक स्टेज शो के लिए मनचाहा रुपए देने को तैयार भी हैं, लेकिन उस घटना के बाद मेरे मन में ऐसा डर बैठ गया है कि मैं कहीं भी प्रोग्राम करने से जाने से पहले 10 बार सोचती हूँ और चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ। मेरे अंदर एक डर बैठ गया है, मुझे वो दिन याद आता है तो मैं सहम जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इसलिए उस बीच मैंने जाने कितने स्टेज शो कैंसिल कर दिए थे, और कहीं से भी ऑफर आता था तो मैं जाने से साफ मना कर देती थी, चाहे कोई किसी भी कार्यक्रम में बुला ले। यहाँ तक कि उस दौरान मुझे कई सरकारी प्रोग्राम में बुलाया गया, कई महोत्सव में इनवाइट किया गया, लेकिन इतने अच्छे अच्छे ऑफर को मैं सिर्फ एक घटना की वजह से ठुकरा देती थी। बाकी हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह ने गोपालगंज वाली उस घटना के बारे में अब अपने नए इंटरव्यू में क्या कुछ बताया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी की मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह ने हाल ही में एक नया इंटरव्यू दिया है और अपने उस नए इंटरव्यू में एक लंबे समय के बाद उन्होंने गोपालगंज वाले उस कार्यक्रम का जिक्र किया जिस प्रोग्राम में उनके साथ बदतमीजी की गई थी। भोजपुरी की मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह ने कहा कि मैंने अब तक के अपने करियर में बहुत जगह प्रोग्राम किया है, मैं कई बार सरकारी कार्यक्रमों में भी गई हूं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी व्यवहार नहीं हुआ था जो उस दिन मेरे साथ हुआ। मैं उससे पहले जहां भी गई हूं मुझे लोगों का भर भर कर प्यार मिला है, लोगों ने मेरे कला को, मेरे व्यक्तित्व को खूब सराहा है, मुझे मंच पर खूब सम्मान मिला है। लेकिन वो पहला ऐसा सरकारी कार्यक्रम था जहां मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया और मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही थी। इसके बावजूद भी मेरे साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। आगे वो कहती हैं कि खैर उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर तक इतना तोड़ दिया था कि मैं 1 महीने तक सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। 4-5 महीने तक तो मैं कहीं प्रोग्राम करने जाती ही नहीं थी, ना मैं गाना गाती थी, और यहाँ तक कि मैं फोन चलाना भी छोड़ दी थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे लोग समझाए, मेरा सपोर्ट किए, मुझे हिम्मत दिए, तब मैं धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू की, वरना मैं 1 महीने तक सोशल मीडिया छुई तक नहीं थी। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे दोनों भाइयों ने, वो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, वो लोग सब देखते थे, वो लोग मुझे बताते भी थे कि तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, देखो लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, उस सरकारी कार्यक्रम में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी लोग निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तुम्हारे इंडस्ट्री के लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तब जाकर मुझे धीरे धीरे हिम्मत मिली और धीरे धीरे मैंने कमबैक करना शुरू किया। प्रियंका बताती हैं कि जब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई तो मैंने देखा कि जिनसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उन लोगों ने भी मुझे उस घटना के बाद मुझे सपोर्ट किया, मुझे मैसेज किया, मेरे लिए आवाज उठाया। विदेशों से लोगों ने मुझे मैसेज किया, अलग अलग भाषा के लोगों का मुझे समर्थन मिला, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों ने उस घटना की निंदा की। इतना ही नहीं, बाद में मुझे पता चला कि हिंदी इंडस्ट्री के कई बड़े सिंगर्स ने मेरा सपोर्ट किया था, और एक कलाकार होने के नाते इतने सारे लोगों का प्यार, सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। तब जाकर मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटा पाई, तब जाकर मैं 4 से 5 महीने बाद वापस से मुंबई गई और गाना गाना शुरू की, वरना मैं तो हिम्मत खो चुकी थी। स्टेज पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ आज भी। प्रियंका बताती हैं कि गोपालगंज में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े ट्रॉमा से कम नहीं था। उसके बाद मैंने 1-2 महीने का वक्त कैसे बिताया है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मेरे घर वाले ही जानते हैं, जो 1 महीने तक लगातार मेरे साथ रहे हैं, मुझे संभाले हैं, मुझे मोटिवेट किए हैं। और ये मेरे लिए बहुत लक की बात है कि मेरे पास ऐसा परिवार है, मेरे पास ऐसे दर्शक हैं, श्रोता हैं, इतने चाहने वाले हैं जो मेरे मुश्किल दौर में भी मेरे साथ 24 घंटे रहे। वरना बहुत से
लोगों को तो अपना परिवार भी नसीब नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी सपोर्टिव फैमिली है, जिन्होंने मुझे इस मुश्किल दौर से निकाला, मुझे बहुत सँभाला। बाकी प्रियंका सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मुझे विदेशों से स्टेज प्रोग्राम का ऑफ़र आ रहा है, लोग मुझे दुबई में बुला रहे हैं, कोई मुझे मॉरिशस में बुला रहा है। मुझे लगातार फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि उस घटना के बाद मैंने आज तक स्टेज शो नहीं किया है। लेकिन अब धीरे-धीरे हिम्मत जुटा रही हूँ, खुद को इतना मजबूत बना रही हूँ कि अपने चाहने वालों के लिए जल्द ही किसी स्टेज शो में जाकर प्रोग्राम कर सकूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।